हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 13 क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम परसेंटेज। क्वेश्चन में गिवन है कि ए का 75% इक्वल टू बी का 60% है तथा बी का 40% इक्वल टू एक्स का A% है, तो एक्स का मान क्या है। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ए का 75% क्या रहा है, तो 75/100 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा बेटे। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3/4A, ठीक है। इक्वल टू बी का 60% हो जाएगा 3/5B। तो यहाँ से देखो बेटे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। A/B की जो वैल्यू है आपकी ये आ जाएगी बेटे 4/5, ये 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से A/B की वैल्यू आपकी आ गई। अब ये क्या कहता है कि B का जो 40% है वो x का A% है, तो B का 40% क्या हो जाएगा 2/5B इक्वल टू एक्स का A% हो जाएगा, तो x का A/100% है, तो 100 में आ जाएगा। तो यहाँ देखो बेटे 5 2 जा 10, 0 यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब आप देखना कि आपका बी की वैल्यू या ए की वैल्यू आप कहीं से पुट कर लो, चाहे आप चाहो तो इसका रेशियो ले लो, तो ठीक है ना। तो 2 मान लो ए को अपॉन में ले लेंगे तो B/A हो जाएगा, तो A/B की वैल्यू 4/5 है, तो B/A की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/4, ठीक है। आपकी मर्जी है, कैसे भी कर लो। तो यहाँ पे देखो ये x का A% करता है, यहाँ x आपका रह गया। अच्छा, ये मल्टीप्लाई x यहाँ पे पहले से दिया हुआ है, सॉरी गलती हो गई। तो ये x जो है आपका x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x का ये क्या कहता है x/20 है, x/20 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 5 जा 20, तो x की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 की ये 5 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 10 5 जा 50, तो x की जो वैल्यू है वो आपकी 50 है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, चाहे आप इसको रेशियो में देख कर लो, चाहे b की वैल्यू फाइंड आउट करके उसमें यहाँ से b की वैल्यू चाहे a की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें पुट कर दो, मर्जी है आपकी, जैसे भी करना चाहो कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 4/5 2/3 का कितना परसेंट है। तो 2/3 का कितना परसेंट है हमें तो पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि 2/3 जो नंबर है उसका x% है, तो x% मतलब x/100, ठीक है ना। क्या है 4/5, ठीक है ना। 2/3 का x% है, तो यहाँ से देखो आपका क्या हो रहा है 5 2 जा अपॉन वाली वैल्यू सीधे कट जाती है, तो 5 2 जा 10, 0 हो जाएगा, ठीक है। आपका 2 2 जा 4 हमने सामने कट गया, तो x की वैल्यू देखो बेटे क्या हो जाएगी, ये दोनों अपॉन में है, ठीक है ना। तो 23 जा कितना हो जाएगा 60, और 60 की 2 से गुना कर दोगे आपका आ जाएगा बेटे 120। तो आपका x की जो वैल्यू है ये हो जाएगी 120%, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, डायरेक्टली आमने सामने क्वेश्चन के जो नंबर्स हैं कट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक कुर्सी के मूल्य में 16 होल 2/3% की कमी कर देने से उसका मूल्य घटकर 450 हो जाता है, उसका आरंभिक मूल्य क्या है। एक बात बताओ, कुर्सी का जो मूल्य है वो जो भी इसमें दिया हुआ है कह रहा है इतने परसेंट की कमी कर दी, तो मैं आपको बताऊं परसेंट से क्या होगा। देखो ये 16 होल 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 होल 2/3 जो परसेंट दिया है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 3 48 और 250/3 का परसेंट अगर हट जाएगा तो 300 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि 300 में से अगर 50 कम हो गया, भाई कहने का मतलब ये कि 16 होल 2/3% की कमी करने के लिए कह रहा है ना मूल्य में से, तो कहने का मतलब ये होगा कि जो 300 है जो डिनोमिनेटर है ये मान लो कुर्सी का मूल्य है, और इसका 16 होल 2/3% 50 होता है, तो इतना कम हो गया, कितना कम हो गया 50। तो 300 में से अगर 50 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 250। अब मूल्य हमें पता नहीं कुर्सी का क्या था, तो कुर्सी के मान लेते हैं कि 250 जो है वो x का जो है इतना परसेंट कम हो गया, कितने में से 300 में से, तो फोन में क्या हो जाएगा आपका 300, ठीक है ना। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को कि जो आपका मेन जो मूल्य है जो डिनोमिनेटर में उसका 16 और 2/3% कम हो गई, तो वो 250 बराबर हो गया, ठीक है ना। तो ये उसका जो कम हुआ है जिस कुर्सी का उसका जो मूल्य जो है वो x था, ठीक है ना। x का इतना परसेंट कम होने पे वो घट के कितने रुपए हो गए 450 के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका आरंभिक मूल्य x की वैल्यू निकल जाएगी। देखो यहाँ कैसे हो जाएगी 5 6 30, 5 5 35, ठीक है ना। तो यहाँ से 5 से काट दो, 5 9 45, 0, तो x की वैल्यू 90 गुना 6, तो 9 6 कितना होता है बेटे 54, 540 रुपये का जो है इसका जो है आरंभिक मूल्य था, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये आपका परसेंटेज है, परसेंटेज को जो है जितना ये इसमें बताया है कि 300 से जितना कम है, इसका मतलब ये 16 होल 2/3% ही होता है। तो हमने क्या किया उतना उसको घटा दिया 300 में से, और जो वैल्यू आएगी वो अपॉन मेन वैल्यू और इंटू एक्स, ठीक है। इस तरीके से सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तर एक परीक्षा में 1300 लड़के और 1200 लड़कियाँ सम्मिलित हुई, उनमें से 70% लड़के और 60% लड़कियाँ उत्तीर्ण हो गई, और कितने प्रतिशत छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं, मतलब फेल हुए हैं। तो एक बात बताओ 1300 का 70% कितना हो जाएगा। तो 1300 का आपको पता होगा कि 10% कितना होता है 130, 7 से गुना कर दो 70% आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 13 7 91, 910 तो यहाँ पास हो गए। और 1200 का जो है 120 क्या हो जाएगा आपका 10%, 6 से गुना कर दो 60% आ जाएगा, 12 72, 720 यहाँ से लड़कियाँ पास हो गई, दोनों पास हो गए, कितने चेक कर लेते हैं।
ये हो जाएगा बेटे 0, 2 और 1 3 और 9 7 16, ठीक है। तो इसके बाद बताओ 1630 तो पास हो गए, टोटल बच्चे कितने थे 1300 और 1200 कितने होते हैं, ये हो जाएंगे बेटे 2500। तो 2500 में से 1630 आपके क्या हो गए, पास हो गए, तो माइनस कर लेंगे। तो 2500 में से अगर 1630 अगर पास हो गए तो फेल कितने हो गए, तो ये हो जाएगा 0, 10 में 3 गया 7, आपका बचेगा 14 में 6 गया 8, आपका 870 फेल हो गए। तो 870 जो फेल हुए हैं कितने में से हुए हैं, टोटल 2500 में से, ठीक है बेटे। अब गुणा 100, आपका अनुत्तीर्ण का परसेंट आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगी। यहाँ देखो आप 25 तिहाई 75, 25 से 3 कटेगा डायरेक्ट, ये पॉइंट में वैल्यू आएगी, आपका बचेगा 120। तो 25 चौका 100, पॉइंट लगाएंगे 25 अट्ठे 200, तो आपका 34.8% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 80 का कितना परसेंट 192 है। तो कुछ इजी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं आपको, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो 80 का 200% होता है, 80 का दुगना 160। तो पहली बात तो ये 192 है तो 200 से भी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये तो 200 से कम है, तो ये तीनों क्या है, नहीं आएंगे आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कह रहा है यदि ए का 45% इक्वल टू बी का 63% हो तो बी रेशियो ए में किसके समतुल्य है। वेरी इजी क्वेश्चन है आपका। कैसे हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा 45/100 ए इक्वल टू 63/100 बी, ठीक है ना। तो एक बार बताओ 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। तो 9 पंजे 45, 9 7 63, ठीक है ना। तो ए अपॉन बी इक्वल टू आ जाएगा 7/5। पूछ कर बी रेशियो है तो बी 5/7 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कह रहा किसी संख्या में से 15 घटाने पर संख्या में 80% की कमी हो जाती है, संख्या का 40% क्या है। देखो क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कोई संख्या है, मान लिया x है, उसमें से 15 घटा दिया, तो कह रहा संख्या में 80% की कमी होगी, तो वो संख्या का बचा कितना परसेंट, 20% ही तो बचा है, ठीक है ना भाई। 100/100 तो संख्या होती है, 80% कम हो गया तो 20% बच गया। तो यहाँ से देखो बेटे ये आपका 1/5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपकी x माइनस x/5 इक्वल टू आपका 15 इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा बेटे 4x/5 इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू आपको देखो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 75/4। तो देखो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, ठीक है। तो फिर 3 बच जाएगा, 4 7 जा, तो आपका कह रहा है संख्या का 40%। देखते हैं, तो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, फिर 30 बच जाएगा, तो 4 7 जा 28, फिर 4 5 जा 20। तो इसका 40% पूछ रहा है ये, किसका 18.75 का 40%। तो इसका 40% कितना हो जाएगा, इसका अगर मैं 40% मतलब 2/5 करना है, कितना करना है बेटे, यहाँ कर लेते हैं 18.75 का 2/5 करना है, ठीक है। 5 से काट लेते हैं, 5 3 15, ठीक है, 3 बचेगा, 5 7 35, 2 बचेगा, 5 5 25, इसकी 2 से गुणा कर दो, तो 3.75 की 2 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये मुझे लग रहा है 7.5 आ जाएगा भाई। 3.75 का दुगुना 7.5 के लगभग आ जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक कस्बे की जनसंख्या 6400 से बढ़कर 6688 हो गई है, तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि बताइए। एक बार बताओ कितना ज़्यादा बढ़ गया, देखो 288 बढ़ गया, ठीक है ना। कितना बढ़ा है 288 भाई, 6400 से 6688 हो गया, तो 288 बढ़ गया, तो कस्बे की जनसंख्या बढ़ गई। जनसंख्या की वृद्धि कितनी हुई, तो किस में से बढ़ा है, तो 6400 से बढ़ा है, गुणा 100। डायरेक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है बेटे, ठीक है ना। काट लो बेटे, 16 चौका 64, 16 दूनी 16 कम 16, 10 26 12 16 128, ठीक है ना। और 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, तो 4.5% ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट में कहता है एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों को 72% लड़के हैं, यदि स्कूल में लड़कियों की कुल संख्या इतने हो तो लड़कियों का विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। तो एक बार बताओ अगर कुल विद्यार्थियों को 72% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी बची, तो 100 में से 72 माइनस कर दो, है ना। तो आपका कितना आ जाएगा, 72 माइनस कर देंगे, आ जाएगा बेटे 28%। तो अगर 28% लड़कियां हैं तो 28% ऑफ बाई 100 ऑफ x लड़कियां, मान लो ये कुल छात्र हैं, ठीक है। कुल छात्र का 28% जो है क्या है, लड़कियां हैं, वो किसके बराबर है 336 के, ठीक है। तो यहाँ देखो आपको क्या हो जाएगा, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30, 14 चौका 56, ठीक है। 24 हो जाएगा आपका यहाँ से, और यहाँ से काटोगे तो 12 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे 1200। तो पूछ क्या रहा है,
कुल संख्या पूछ रहा था विद्यार्थी को, तो 1200 ही आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक टोकरे में जितने भी फल थे उसमें 25% छड़ पाए गए और शेष फलों में से 40% की बिक्री हो गई। अब भी उनमें 90 फल बचे रह गए, तो कितने सड़े पाए गए। मान लो भाई हमें नहीं पता फल कितने, मैंने मान लिया 100 है। कह रहे जितने भी फल थे उसमें से 25%, मतलब 25% 100 का 25 ही होता है, तो 25 फल जो है आपके सड़े पाए गए। शेष फलों में से बचे कितने बेटे 75। भाई 100 में से 25 खराब हो गए तो 75 बच गया ना। कह रहा उसमें से, ठीक है ना, 40% की बिक्री हो गई, तो 75% का देखो 10% होता है 7.5। ठीक है, 7.5 का 20% होता है 50। ठीक है, तो 15 टू जा कितना हो जाएगा 30। तो 30 जो आपके हैं वो क्या हो गए, आपके बिक्री हो गई। ठीक है ना, तो अगर 40% मतलब 30 अगर फल जो है बिक गए तो आपके बचे कितने 45। ठीक है ना, 75 में से माइनस कर देंगे 30। तो अब क्या कह रहा है कि 90 फल बच रहेगा, हमारे कितने बच रहे हैं 45। तो 45 बराबर किसके कह रहा है 90 के। तो यहाँ 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 के। भाई 45 से डायरेक्ट काट देंगे ना। तो एक फल हमारा बच रहा है और उसका कितना बच रहा है 2, तो हमारे 1 के बराबर 2 है, तो कह रहा है कितने सड़े पाएगा। हमारे 25 थे ना, तो उसके कितने हो जाएंगे, दुगने हो जाएंगे। तो 25 से गुणा कर देंगे, हमारे 25 हो गए। ठीक है ना, तो उसके कितने हो जाएंगे 90 के बराबर। तो पूछ रहा है कि कितने सड़े पाए गए। तो बेटा इसमें जो है 25 से इधर भी गुणा कर देंगे, तो ये 25 टू से कितना हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। तो उसके सड़े पाए गए हैं बेटे 50। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक छात्र किसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त किया और 35 अंकों से फेल हो गया। भाई देखो, फिर कहता है उस परीक्षा में पूर्णांक क्या थे। यदि वह 350 अंक पाता तो वह ठीक उत्तीर्ण हो जाता। एक बार बताओ, हमें तो पता नहीं पूर्णांक क्या था, मैंने मान लिया पूर्णांक x थे, और उसका कह रहा है कि 45% अंक पा रहा है 45/100। ठीक है ना, तो वो 35 अंकों से फेल हो गया। तो मैं कह रहा हूँ उसमें 35 अंक जोड़ दिए मैंने, तो वो पास नहीं हो जाएगा। भाई जब पहले फेल हो रहा था तो मैंने 35 अंक जोड़ दिए ना। 45% पा के वो 35 अंकों से फेल हो रहा है, तो मैंने 35% जोड़ दिए, पास हो गया। तो और वो खुद ही कह रहा है कि यदि वो 350 अंक पाता तो वो पास हो जाता। तो यहाँ भी मैंने पास कर दिया और ये 350 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से जो ये x है ये आपका बेटा पूर्णांक है, जो टोटल नंबर है। टोटल नंबर निकाल लो तो आपका पूर्णांक निकल जाएगा। तो देखो कैसे होगा, ये हो जाएगा बेटे 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 0, 9/20 ऑफ x इक्वल टू, ये 35 इधर आकर माइनस हो जाएगा तो 315 बचेंगे। ठीक है, तो 9 3 27, 9 5 45। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 700। तो जो पूर्णांक जो थे ना उस परीक्षा के वो बेटे 700 थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया तथा 96 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। तो अब उस परीक्षा में अन्य छात्र ने 45% अंक प्राप्त किया और 24 अंक से जो है वो उत्तीर्ण से 24% अधिक, मतलब पास तो वो हो गया और 24 अंक ज़्यादा भी ले आया। तो कह रहा परीक्षा के उत्तीर्णांक का प्रतिशत क्या है, जो पास हुआ है उसका परसेंट क्या है, जो पास परसेंट जो होता है वो कितना है इसका। तो मैंने मान लिया कि भाई टोटल पूर्णांक परीक्षा का x है। तो कह रहा उसका जब वो 30% जब वो पास हुआ नंबर लाया था तो 96 अंकों से फेल हो गया था। मैं 96 जोड़ दूंगा, पास कर दिया मैंने उसको। अब दूसरी बात कहता है जब वो 45% अंक प्राप्त किया था, तो 45 मतलब 45/100। ठीक है, तब वो 24 अंक ज़्यादा ले आया था, तो मैं 24 घटा दूंगा, तो यहाँ भी इसको मैंने पास कर दिया। मैंने घटा दिया ना तो पास हो गया, और यहाँ फेल था तो मैंने जोड़ दिया। तो दोनों तरफ से पास के बराबर पास हो गए। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, आपका पूर्णांक निकल जाएगा। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं। देखो बेटे ये डायरेक्ट बाई 100 है, सेम डिनोमिनेटर है, तो 30/100 इधर आके माइनस में हो जाएगा राइट हैंड साइड पे। तो आपका बचेगा 45 - 30 15/100x। ठीक है, आपका इधर जो है ये वैल्यू 24 इस तरफ आ जाएगा, तो ये प्लस में आ जाएगा। तो 6 4 10 का 0 और 9 2 11 और 1 12, 120 आ जाएगा। 15 × 120 होता है बेटे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 800। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब कह रहा है उत्तीर्णांक क्या है, तो एक्स की वैल्यू 800 आ गई ना। यहाँ पे या तो यहाँ पे पुट करके 24 घटा दो, या तो यहाँ पे पुट करके 96 ऐड कर दो। तो हम एक काम करते हैं, पहले वाले में कर लेते हैं। तो इसका एक बार बताऊँ, एक्स का इसका 30% डायरेक्ट निकाल लो, इसमें पुट करने की जरूरत नहीं है। तो 8 3 24, 240 हो जाएंगे। ठीक है, और 240 में आपको 96 ऐड कर देना है। तो 6 ये 9 4 13 का 3 1, ये हो जाएगा 336 नंबर जो है इसके पास अंक है। तो पास अंक का परसेंट पूछ रहा है वो तो, ठीक है ना, प्रतिशत। तो 336 का डिवाइडेड बाय कितने में से 800 में से गुणा 100। तो देखो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 8 चौक 32
8 दूनी 16 है, तो आपका 42% पे पास होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 42%। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।